हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं 3 3 7 तथा 16 6 4 को मिलाने से बने रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। प्रश्न में हमें दो बिंदुओं के बीच में ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो दिए गए दोनों बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंत विभाजन सूत्र। अंत विभाजन सूत्र। अब देखिए, इसमें हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु अपने पास दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं को कुछ इस तरह से मिलाते हैं। पहले तो इन दोनों बिंदुओं को नामांकित करते हैं, इनके निर्देशांक लिखते हैं। इसको पी बिंदु बोल देते हैं। चूंकि यहाँ पे देखो 3 निर्देशांक है, मतलब बिंदु अपने को त्रिविम में दे रखे हैं। 3 निर्देशांक यहाँ पे लिखते हैं। क्यों बिंदु के भी 3 निर्देशांक लिखेंगे? x2, y2 और z2। इसी तरह एक तीसरा बिंदु यहाँ पे इसमें डाल देते हैं, जिसको मैंने r नाम दे दिया और r के निर्देशांक मान लेता हूँ मैं x, y और z। अब मैंने कहा कि इसको m अनुपात n में r बिंदु p और q को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे x, y, z और p और q के निर्देशांकों में संबंध ये होगा, x बराबर हो जाएगा m गुणा में x2 प्लस n गुणा में x1 बटा में m प्लस n, और y बराबर अपने पास आ जाएगा m गुणा में y2 प्लस n गुणा में y1 बटा में m प्लस n। इसी तरह z अपने पास आ जाएगा m गुणा में z2 प्लस n गुणा में z1 बटा में m प्लस n। इस तरह से ये बन जाएगा। तो देखिए, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। सवाल में पहले बिंदु को हम a बिंदु नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 3 3 और 7। इसी तरह दूसरा बिंदु b बिंदु, इसको मैं नाम दे देता हूँ, जिसके निर्देशांक दे रखा है 16 6 4। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं और तीसरा बिंदु कोई भी बिंदु मान लेते हैं। मान लो ये सी बिंदु है, यहाँ पे इसके निर्देशांक अपनी तरफ से मान लिए x, y, z, और बोला कि ये दोनों बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित कर रहा है। तो ये अंत विभाजन का सूत्र यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा किसके? m गुणा में x2। तो 2 गुणा में 16, 2 गुणा में 16 प्लस 3 गुणा में 3 बटा में नीचे बन जाएगा कितना? 2 प्लस 3। इसको आगे हम लोग हल करते हैं। तो देखो, 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 3 3 9, और नीचे बन जाएगा 2 प्लस 3 5 के बराबर। 32 और 9 कितने हो गए? 41 के बराबर, और नीचे रह गया 5। अब इसके आगे इसको सरल करते हैं हम लोग, तो y का मान निकलेगा। y बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए, 2 गुणा में 6 प्लस 3 गुणा में 3, 2 गुणा में 6 प्लस 3 गुणा में 3, और नीचे रह जाएगा 2 प्लस 3, ये बन जाएगा देखो 12 प्लस 9, और ये नीचे आ गया 5 के बराबर, मतलब 12 और 9 21 बन जाएगा। 21 बटा में 5 ही आ जाएगा। इसी तरह z का मान निकालते हैं। तो z किसके बराबर आ जाएगा? देखिए, 2 गुणा में 4 प्लस 3 गुणा में 7, 2 गुणा में 4 प्लस 3 गुणा में 7, और नीचे रह जाएगा 2 प्लस 3, कुल मिला के ऊपर तो आ जाएगा 8, प्लस 3 गुणा में 7 कितना हो गया? 21, और नीचे रह गया 5 के बराबर। अब 21 और 8 29 हो जाता है, तो नीचे रह गया 5 के बराबर। अब r के निर्देशांक, r नहीं है यहाँ पे, मैंने c माना था इस बिंदु को। c बिंदु के मैंने निर्देशांक माने थे x, y, z। तो यहाँ पे x, y, z के मैंने मान निकाल लिए। इसके बराबर आया 41 बटा 5, यहाँ पे आ गया 41 बटा 5। y का मान आ गया 21 बटा 5, और z का मान आ गया 29 बटा में 5। ये आ गए अपने पास ऐसा बिंदु जो इन दोनों बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।